नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है अगले 2 महीने में 26 साल की होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन, आईटी के लिए प्रयास कर रहा हूँ, उस कंपनी में 3-4 महीने से क्या जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, माता पिता की सेहत के बारे में जानना है और उनको मैं खुश रख पाऊँगा नहीं रख पाऊँगा, मेरी पत्नी जो है मुझे सपोर्ट करने वाली मिलेगी, अच्छी होगी, सुशील होगी, छोटे भाई की सेहत के बारे में 30 साल तक मैंने एक टारगेट रखा है, क्या मैं सेटलमेंट हो जाऊँगा, मैं पैसा कमा पाऊँगा, कार फार होगी, यूट्यूब और शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, क्या मैं सुखी जीवन जी पाऊँगा, बहुत सी कंट्री घूमना चाहता हूँ। भैया सुखी जीवन ना केवल ना, अगर मैं कहूँ 10 करोड़ में से शायद एक आध आदमी को सुखी जीवन मिलता है। सुखी, खुश हो सकते हो आप एसेट से, समझते रहना, एसेट से। एसेट क्या होता है? प्रॉपर्टी हो गई, कार हो गई, खुशी आ गई, रोलेक्स की वॉच ले ली, ठीक है, आईफोन प्रो मैक्स ले लिया, फोल्ड वाला फ़ोन ले लिया, महंगे वाले कितने के होंगे, 1.5-2 लाख, हाँ जी मैंने ले, इससे खुश हो सकता है, सुख नहीं मिल सकता। थाईलैंड चले गए, एक एग्जाम्पल है, अरे थोड़ा खुशी लेने के लिए। मॉरिशियस चले गए, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये खुशी, खुश होता, सुख नहीं होता। सुखी के लिए कोई नहीं जाता घूमने स्विट्जरलैंड, खुशी के लिए, सुखी के लिए नहीं जाता, खुशी के लिए जाता है। पहले खुशी और सुखी में डिफरेंस। सुख तो अगर मैं कहूँ तो देवी देवताओं को मिलते हैं, या ये जो है, ये जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आम आदमी सुख को पूरी जिंदगी लगा देता है। पहले तो अपने क्वेश्चंस को देखा करो, हम बड़ा बड़ा सोच लेते हैं। कंट्री में जा सकते हो, सेटलमेंट नहीं है। अब ये हाथ कहता क्या है? देखो, जो भी लाइफ लाइन के बीच में से ये रेखा निकली है ना, जैसे सपोज ये देखो, ये बीमारी है, ये टेंशन है, ये बीमारी है, ये क्या है? घर की, घर में, परिवार में। ये है 22वां साल, ये 23वां साल है। 22 और 23 साल पर ही देख लेना बीमारियां आपके घर पर, आपके भाई को हेल्थ प्रॉब्लम, मदर को, फादर को, यानी ये शुरू हो जाएगी। रीज़न क्या है 22 से 23 का? कि इसी समय के बाद से आपकी कोई चीज़ कंप्लीट हुई है पढ़ाई में, एंड देन वो टेंशन शुरू हो गई है कि मेरे को जॉब से रिलेटेड चीज़ों पर, क्योंकि ऊपर जाकर ये वाले साइन बनने शुरू हो गए हैं, इसलिए ये सारे साइन आए थे। वास्तु दोष कब से आया है? 20 और 21 साल से आया। देखो यहाँ से आया, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये यहाँ से वास्तु दोष उत्पन्न हो गया। अब आप कहो कि वास्तु दोष के लिए एक और घर चेंज कर ले, नहीं। जब भी वास्तु दोष बोलूँ ना, आप लोगों ने क्या करना है? रेनोवेशन करा लो, कंस्ट्रक्शन करा लो, टूट फूट करवा लो, कोई अलमारी बनवा लो, कोई कुछ करवा लो, समझ रहे हो? पेंट करवा लो घर में, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन जिसका वर्ड होता है। किचन का कोई काम करवा लो, बाथरूम का करवा लो, ऊपर शेड डलवा लो। ये काम अगर कर लोगे तो वास्तु दोष कम हो जाता है, यानी यहाँ पर वो चीज़ें हैं, ठीक है? ये साइन है, इन साइनों की इंपॉर्टेंस है। ये क्या है? 17 से 18 के बीच में चेंजिंग, घर पर, यहाँ पर पैसों से रिलेटेड भी ये चीज़ें चलेंगी। तो ओवरऑल हाथ बहुत कुछ कहता है, पढ़ाई भी कहती है, बाहर भी जाना चाहता है। देखो, विदेश से रिलेटेड चीज़ें कहाँ पर कैसे समझ आती हैं? देखो, पहले तो हमें 20 साल की रेखा समझ में आनी चाहिए, ठीक है? दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये 22 साल की रेखा, ये जो ट्रेंगल बना हुआ है ना, ये 22 साल का है। 22 से 23 साल ये जो बना हुआ है, ये कह रहा है कोई चीज़ कंप्लीट करवा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये साइन बना है। इसके बाद कहीं जाना, दूर मेरी जॉब लग जाए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब ये वाली लाइन और ये वाला जो ट्रेंगल बना है, ये ये है मेन आपका।
देखो ये ट्रायंगल बनाया है, पहले तो ये पॉजिटिव रहकर आप तैयार, ये 25, ये 26, ये 26 के बाद ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये वाला जो साइन है, ये है आपकी जॉब का। तो 26 साल 5 महीने तक, 26 साल 5, ये नीचे से ये जो बना है ये है 26 साल 5 महीने तक आईटी फर्म में ही आपकी जॉब लगेगी। लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। आपने क्या करना है, ये है प्रेशर, ये प्रेशर यहाँ चेंज करनी है, ये वाली लाइन पर चेंज करोगे, 28 साल पर चेंज करोगे। अब 28 से 29 के बीच में आपकी शादी है, ये शादी है, ये 28 से 29 में यहाँ अगर शादी हो जाएगी तो क्या होगा, पत्नी आपके विचार के हिसाब से नहीं होगी, समझ रहे? पत्नी आपके विचार, बहुत कम लोग होते हैं सही कहूँ तो जिनकी ट्यूनिंग मिल जाती है, बहुत कम लोग होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप एक वर्ड बोलता हूँ, जैसे बोलना ठीक नहीं है, हर औरत सुशील होती है, हर औरत सुशील होती है। लेकिन ये पाम रीडर जो है ना, क्रॉस आ गया गुरु पर्वत पे तो सुशील औरत मिलेगी। वो एक व्यक्ति थे, एक पामिस थे, वीडियो आया कि वर्ड भी नहीं बोला जाता कि क्या कहूँ मैं उससे, कि जिसका करैक्टर अच्छा है, वो लंबे हाथ नहीं होने चाहिए लड़की के, ज़्यादा चौड़े नहीं होने चाहिए, पीछे बाल नहीं होने चाहिए, यानी जो लंबी है, अगर 5 फुट 8 इंच की लड़की है तो वो करैक्टरलेस है। थप्पड़ मारो ऐसे पाम रीडर को, खिंचाकर मिल तो जाए ये लोग। और कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस है कि वीडियो बना देते हैं ये लोग, उसका वीडियो बना देते हैं। भाई जो लंबी हाइट होगी उसका हाथ भी तो लंबा होगा, होगा या नहीं होगा? और जो थोड़ा सा मोटी होगी तो उसका हाथ चौड़ा होगा, ये चौड़े हाथ वाली अच्छी नहीं होती। मतलब इतनी कंफ्यूजन कर दी कि आदमी जो है ना वो कुंवारा ही बैठ जाएगा, कुंवारा हो जाओ, कुंवारे हो जाओ, नहीं जी ये तो ये सुशील नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, हद ही हो गई। तो ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये देखो, ये आपकी जॉब चेंज कराने के लिए ट्रायंगल है, और यही शादी के लिए। तो 28 से 29, चलो आपने क्वेश्चन कहा तो मैंने कह दिया, यहाँ पर आओगे विचार नहीं मिलेंगे, 29 साल 28 से 29 में शादी नहीं करोगे। तो 30 साल कुछ महीने के बाद आप 32 साल के बीच में कर सकते हो शादी, डन, ये मैं आपको करवा सकता हूँ, ठीक है। अब अगर 28 में अगर आपने जॉब चेंज करी तो इस 2 रेखा के कारण फिर जॉब चेंज करोगे, लेकिन बढ़कर मिलेगी जॉब, बढ़कर मिलेगी 29 में, ठीक है। अब 30 में ये रेखा यहाँ आई है ना, इसने यहाँ पर है, तो क्या है ये आप छोड़कर, अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है, लेकिन यहाँ छोड़नी नहीं है, उस बेसिस पे करनी है, अगर 4-5 हज़ार रुपये ऊपर मिले तो ही छोड़नी है 30 पर, अदरवाइज करते रहिएगा। तब कहाँ छोड़ोगे, इस जगह छोड़ोगे, ये वाली जगह बढ़कर मिलेगी 32वें साल पर। और यहीं पर मैंने आपको ये वाली जगह पर बोला है कि आप शादी कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ शादी, जितनी भी चीज़ें मिलेंगी घर से दूर, चाहे 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, चाहे विदेश, लेकिन यहाँ पर ये काम नहीं करना कि खुद तो अभी गए विदेश और पीछे से बीवी की भी टेंशन, अरे सर बीवी को भी लाता हूँ, पहले खुद तो टिक लो, कुछ साल पहले खुद तो टिक लो, तब अपने घर वालों को लेकर का चलो। आप आ सकते हो, जा सकते हो, एक कंट्री नहीं है, लेकिन वहाँ विदेश में सेटलमेंट नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 32 पर आप जो है यहाँ पर अगर जॉब चेंज करनी है करो, 32 से 33 साल के बीच में बहुत ज़बरदस्त प्रेशर आएगा जॉब का, लेकिन सैलरी बढ़ेगी। 35 से 36 साल के बीच में फिर दोबारा चेंज करोगे, ये देखो इस जगह पर दोबारा चेंज करोगे, यहाँ जॉब दोबारा चेंज होनी है, नीचे से लेकर ऊपर तक ये सब, और यहाँ प्रेशर भी बहुत रहना है, घर पर बीमारी भी रहनी, ठीक है। 35 से 36 साल, 38 में दोबारा, देखो मैं आपको एक चीज़ सिखाता, ये वाली चीज़ बताता हूँ, इसके बीच में ये वाला साइन आया है ना, ये राहु पर है, ये देखो ये राहु, ठीक है। ये पैसा देना, पैसा दोगे वापस नहीं आएगा, आपने अपने घर वालों का हेल्प करनी है, भाई की हेल्प करनी है, ससुराल पक्ष में हेल्प करनी है, सबकी हेल्प करोगे। यही कारण है कि
आपका जो सेविंग अमाउंट है वो कम हो जाता है। यही कारण है आपकी लड़ाई का आपके घर पर। तो क्या होता है, मैं एक आपको मूल मंत्र दे रहा हूं, जो अपने घर वालों के प्रति डाइवर्टेड रहते हैं ना, भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति, तो क्या करते हैं वो ससुराल पक्ष के प्रति कट जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना होता है कि बीवी पता क्या कहती है, ये तो अपने 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 घर वालों को पैसा ज़्यादा देते, तो आपको ससुराल पक्ष में भी उनकी हेल्प करनी है। साली की कर दी, साला का कर दी, तो बीवी को सोचने पर मजबूर कर दो। तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी टेंशन नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। तो आपकी लाइफ में एक्चुअल में आप यही कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि अपने घर वालों के भी कर रहे हो, उधर से ससुराल पक्षी भी कर रहे हो। तो हेल्प करेगा, ज्यादा हेल्प करता है तो क्या होता है, कर देता है, सक्षम है तभी तो कर रहा है। फिर क्या होता है कि पैसा वापस नहीं आता, चीजें जो होती हैं सेविंग में से निकलनी शुरू हो जाती हैं, वो होती है। लेकिन करता तो वही है जिसके पास पैसा है। क्यों? 38 साल पर आपके घर पर ससुराल पक्ष में और आपके घर पर बीमारियां आएंगी। ठीक है, 39-40 साल पर फिर दोबारा चेंजिंग करोगे। ठीक है, ये चेंजिंग की रेखा है ये। ठीक, जैसे ये एक साइन आया है, ये भी गलत है। ये देखो आइसलैंड पर आया हुआ है, ये आइसलैंड पर है। यहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट्स होती है वो दिक्कत देती है। ठीक है, फिर 40 से लेकर 44 साल तक जो है, ये वाले साइन भी आए हुए थे ना, तो क्या करवाया इन्होंने, इन्होंने कंस्ट्रक्शन कराएंगे, वास्तु दोष आया हुआ है, खर्चे होंगे, नौकरी चेंज करोगे 43 पर, 41 से 42 के बीच में प्रेशर बहुत होगा, खर्चे होंगे। इसलिए ये रेखाएं क्या कर रही हैं, ये ट्रैवलिंग लाइन है, ये ट्रैवलिंग लाइन है, ये ट्रैवलिंग लाइन है, ये ट्रैवलिंग लाइन है। आप एक और काम कर रहे हो कि आईटी फील्ड्स या अपनी नौकरी से रिलेटेड चीज़ों पर जब आप ज़्यादा काम कर लेता है तो आदमी सोचता है कि मैं उससे रिलेटेड बिजनेस शुरू कर दूं। ये मैं अथॉरिटी नहीं दूंगा। अगर करना भी हो तो छोटा मोटा कोई चीज़ कर सकते हो, ज़्यादा पैसे लगाकर नहीं करना, ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक है, या बीबी के नाम से कर लेना, बीबी को खुलवा कर दे देना, ये कर सकते हो, क्योंकि नौकरी वो भी कर रही है। ठीक है, नौकरी वो भी कर रही है। और 45 से 46 साल के बीच में फिर चेंजिंग है। तो ओवरऑल ये जो रेखाएं बनी है ना, ये जो रेखा बनी है, ये रेखा बनी है, ये रेखा बनी है, ये रेखा बनी है, ये रेखा बनी है, इसके ऊपर बनी है, ये बनी, ये सब ट्रेवलिंग लाइन है। ये सब आपकी लाइफ में पैसा है तो आप अपनी खुशी, खुशी सुख के लिए नहीं, खुशी के लिए बाहर जा रहे हो, खुशी के लिए ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो पैसा होगा तभी तो। ये खुशी वर्ड है, सुखी वर्ड नहीं है। सुखी नहीं हो आप। सुखी का मतलब ये होता है कोई टेंशन ना आए, कभी ससुराल पक्ष की, कभी भाई की, कभी किसी की, कभी नौकरी की, कभी नौकरी चेंज करनी, कभी पत्नी की, कभी बीमारी की। ये तो काला कुत्ता पीछे लगा ही रहेगा, ये काला कुत्ता तो बीच में लगा ही रहेगा। रही बात इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि कब कब जहां जहां मैं अब आपका ग्राफ बनाया हुआ है, जहां जहां मैं वो ग्राफ में बताऊंगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां भी ध्यान रखना। ये वाली जो लाइन है हार्ट लाइन से रिलेटेड है, जो ये चीज़ें चल रही हैं, ये जो लाइनें चल रही हैं, ये वाइफ भी काम करेगी, आप भी करोगे। सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है, आपके हृदय से रिलेटेड सेंसिटिविटी ज़्यादा रहती है कि मुझे इन लोगों का भी करना है, मुझे इनका भी करना है, इनका भी करना है, इनका भी करूँगा, मैं इनके लिए भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई के लिए, अपने उसकी शादी अगर होती है तो उसके लिए। यानी यहां पर ये सारी चीजें हैं। ठीक है, विदेश की रेखा है, सेटलमेंट नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखा जाए तो ये है ना, ये क्या है, घर यहां से निकल कर ट्रैवलिंग लाइन। अब ये रेखा और ये रेखा जुड़ गई तो मोर देन 2 प्रॉपर्टीज, तो 2 से ऊपर तो प्रॉपर्टीज हैं ही, एसेट्स हैं, कार है, ये तो सब है। लेकिन स्ट्रगल का पैमाना ज़्यादा चलता है। देखो ध्यान से देखो, ये एरिया पर भी ये रेखा ऐसे चल रही है, ये और ये ऐसे बना हुआ है। ये क्या है कि अब मैं भी काम कर लेता हूँ, पत्नी भी काम कर लेती है, चलो कोई बिजनेस कर लेते हैं, उसे भी खुलवा देते हैं, ये भी। ये है बढ़ने की इच्छा। लेकिन जब जब बड़ा काम करोगे तभी गिरोगे। बेटर है पत्नी के नाम से तो फिर भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना अपने नाम से शुरू मत करना। डन। अब मैं आपको दिखाता हूं। अब देखो मैंने कब से शुरू करा, देखो 17-18 में ये रहा चेंजिंग,
प्लस इस समय पर जो है प्रेशर है, कोई एफडी या समथिंग पैसों से रिलेटेड। वास्तु दोष आ चुका है, वास्तु दोष, ठीक है, ये वास्तु दोष चेंजिंग, ये क्या है कंप्लीट, ये बीमारी, ये क्या है भाई से रिलेटेड, ये मेंटल टेंशन, घर से मिलनी शुरू हो गई कि यार भाई को कुछ हो गया, क्या करे क्या ना करे। ये दो रेखाओं के साथ ये चीज़ें 22 और 23 में ये कंप्लीट करवा देगी। इसके बाद कहीं दूर जाकर कुछ करना है तो आदमी चला भी जाता है। इसके बाद नौकरी के लिए एक एफर्ट मिलना, सेटिस्फाइड नहीं होना, फिर दोबारा आईटी फील्ड ये रहा ट्राई करना, उसमें दिक्कतें आती रहना, 26 साल कुछ महीने पर नौकरी मिलना, टेंशन, मेंटल टेंशन यहाँ पर भी है। ये 28 पर भाई से रिलेटेड यहाँ पर भी दिक्कत आनी है, कुछ बीमारी हो सकती है, कुछ हो सकती है। और ये 28 से 29 साल के बीच में नौकरी चेंज करोगे। शादी से रिलेटेड है, नहीं 28 में चेंज, 29 में चेंज, जॉब, ये जॉब चेंज करो। ये देखो ये सूर्य पर्वत बीच में डाल रखा है 28 से 29, शादी मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 28 में दूर जॉब मिलती है, मिल जाए। ये 28 से 29 में एफडी और डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसमें ये रहा प्रेशर, ये हेल्थ प्रॉब्लम। 31 से 32 के बीच में देखो कि ये क्या है, वास्तु दोष आया हुआ है, ट्रैवलिंग है, जगह चेंज है, ठीक है। 36 से 37 साल के बीच में कोई अपना काम करना, या बीवी कोई चीज़ करना चाहती है 36 से 37 में। यहाँ पर 36 से 37 के बीच में एक सर्कल यहाँ है, एक सर्कल ये है, ये आइसलैंड पर ट्रायंगल बना हुआ है। यहाँ पर कोई एफर्ट नहीं कर, उसका संबंध विदेश से है। ये भी नहीं करना कि यहाँ विदेश से रिलेटेड मैं बाहर हूँ, मैं बीबी के लिए करते हैं तो यहाँ पर कोई चीज़ बेच देते हैं, कुछ कर देते हैं, ये भी काम नहीं करना। या यहाँ पर कोई नया काम नहीं शुरू करवाना किसी भी कीमत पर, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ठीक है। अभी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। ट्रैवलिंग 38, 39 में किसी को पैसा दोगे वापस नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या है 42 से 43 साल के बीच में चेंजिंग, 44 में पैसा किसी को दोगे गड़बड़, 44 में गड़बड़ है, ठीक है। 45 से 46 साल के बीच में चेंजिंग। अब मुद्दा आता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, सेटिस्फेक्शन तो यहाँ पर भी नहीं मिलेगी, 26 ये वाली जॉब में भी नहीं मिलेगी। अब अगर आप यूट्यूब से रिलेटेड कुछ भी सोचना चाहते हो तो ये साइन यूट्यूब से रिलेटेड भी यहाँ पर बना, ट्रायंगल बना हुआ है ना, तो एक चैनल नहीं है, ये दूसरा चैनल है यहाँ पर। लेकिन इससे आप सेकेंडरी या थर्ड ऑप्शन पे ही ले सकते हो, इससे आप जिंदगी नहीं चला सकते। आपको ये तो एक छोटा मोटा आता रहेगा, वही है ये साइन, ठीक है। ये वाला चैनल जो होगा इसमें जो आप करोगे तो ये इतना ग्रो नहीं करेगा, ये वाले साइन इसलिए बने हुए हैं। फिर यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 28, 29, लेकिन इन्वेस्टमेंट इतनी अच्छी नहीं होगी, वो शेयर मार्केट हो गया या कुछ होगा। तो आपके लाइफ में जो शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ें मैंने बोला है या यूट्यूब से बोला है, 32, 33, 34, 35 से 36 साल के बीच में जो है, चलो यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ भी, लेकिन 36 से 37 में मत करना। देखो नीचे क्या है हाल, देखो ये देखो 36 में सर्कल बना है, 37 में है, वास्तु दोष आया हुआ है, कंस्ट्रक्शन करा लेना, आइसलैंड आए हुए हैं, ध्यान रखना कोई एक्सीडेंट ना हो, ना कुछ हो, ना इन्वेस्टमेंट करना, ध्यान रखना इधर, ठीक है। यहाँ पैसा किसी को नहीं देना, यहाँ अगर इन्वेस्टमेंट करोगे खराब हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप 42, 43 कर सकते हो, 44 पे मत करना, ठीक है, फिर उसके बाद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल आपका हाथ कहता है कि ट्रैवलिंग करनी है, कंट्री है, लेकिन आपका एक बॉस होता है या सीनियर होता है, वो आपसे चाहे प्रेशर डालेगा कि आप खुश नहीं रहेगा। यही कारण है आप कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद जॉब चेंज कर देते हो, ठीक है। तो सारी सलाह दे दी है, एक सूर्य का, एक सूर्य का, गुरु का और एक शुक्र का, ये तीनों का उपाय आप ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, धन्यवाद। और याद रखना लाइफ में जो है, अगर आप ये माइंड में आ जाता है कि वास्तु दोष अगर लाइफ में आ रहा है तो हम घर चेंज कर लें, जितने मर्जी तोड़वा लें, कुछ कर लें, नहीं, कोई तोड़वाना नहीं है कोई चीज़ को, आप उसमें छोटी मोटी रेनोवेशन या कंस्ट्रक्शन करा सकते हो, बस ये ध्यान रखना। जब भी वास्तु दोष होता है तो ये लोग क्या कहते हैं, ये वाली चीज़ उठा के यहाँ कर दो, यहाँ से चेंजिंग कर दो, वो चेंजिंग नहीं होता, वो रेनोवेशन या कंस्ट्रक्शन एक्चुअल में होना चाहिए। और ये लोग जानबूझ के ही पूरा एंगल ही चेंज करवा देते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।